हम सभी टॉपर के इंटरव्यू पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले टॉपर आप होंगी। जिस भी दिन आपको पढ़ाई में मन न लगे, उस दिन अपने पिताजी के माथे का पसीना याद कर लेना। अपनी मम्मी की जलती हुई उन उंगलियों को याद कर लेना, जो रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां जल जाती है, फिर भी वह किसी से शिकायत नहीं करती, टाइम पर आपका टिफ़िन बना करके आपको स्कूल भेजती है। डियर स्टूडेंट, आपको अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना ही है। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जाहिर है परीक्षा नज़दीक है तो तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपकी तैयारियों के लिए, आपके परीक्षा के लिए, आपके भविष्य के लिए हम लेकर आए हैं, हमारी टीम लेकर के आई है आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो, जो वीडियो आपको केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं, बल्कि परीक्षा कक्ष और परीक्षा कक्ष से पुनः लौट कर आते समय भी एक सुझाव देगा। डियर स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का हमारा यह वीडियो। स्टूडेंट, पढ़ाई तो होगी और पढ़ाई तो करना ही है। इसलिए करना है कि आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं, आपकी मम्मी आपसे उम्मीद लगा के रखी है, आपके पापा, आपके टीचर्स, आपके रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं और उन उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। इसीलिए आपको पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई करने के लिए मेरा पहला टिप्स, मेरा पहला सुझाव मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सही रखिए। जी हाँ स्टूडेंट, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो आप बिल्कुल फोकस कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट करके किसी भी प्रश्न को याद कर पाएंगे और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और यदि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो आप अपने मार्क्स भी बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इन दिनों, जी हाँ स्टूडेंट, आप इन दिनों अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाइए। जी हाँ स्टूडेंट, अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। स्टूडेंट्स, खासकर मैं कहना चाहूँगा बाहर के पैकेज्ड फूड, बाहर के तेली खाने, मसालेदार खाने से पूर्णतः बचिए। इन सभी से बचिए और अपने हेल्थ को बढ़िया रखिए। आपका हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वस्थ रहिए और आप बेहतर प्रदर्शन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। स्टूडेंट्स, इससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आपका स्वास्थ्य यदि बढ़िया रहेगा तो आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इस तरीके से डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट यू विल इंक्रीज योर मार्क्स इन योर कमिंग एग्जामिनेशन। हाँ स्टूडेंट, अब आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको बार बार उठना न पड़े, इसलिए पढ़ाई से संबंधित पेन, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, यहाँ तक कि पानी बॉटल भी और साथ में फ्रेश फ्रूट को धो करके अपने टेबल पर व्यवस्थित रख लीजिए। अपने पढ़ाई की सामग्री के साथ साथ आपके हल्के फुल्के नाश्ते की व्यवस्था आपके टेबल पर ही रहे, ताकि आपको बार बार उठने की आवश्यकता न हो। और साथ ही यदि आप हेल्दी फ्रूट को खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य को बढ़िया भी रखेगा, साथ ही आपका माइंड इधर उधर विचलित नहीं होगा और पूरा का पूरा समय आपका पढ़ाई में यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट, अपने सभी सामग्री को अपने टेबल पर व्यवस्थित करके तब तैयारी करिए। स्टूडेंट्स, आप जब भी पढ़ाई करें तो पूरा मन से पढ़ाई करें। हाँ स्टूडेंट, पूरे मन से पढ़ाई करें, पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ाई करें। और पढ़ाई यदि लंबे समय तक करते हैं तो बीच बीच में अपने आप को गैप अवश्य दें, अपने शरीर को, अपने माइंड को गैप अवश्य दें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस गैप के दरमियान आप मोबाइल न चलाएं, फेसबुक व्हाट्सएप न चलाएं, कार्टून न देखें, साथ ही साथ गेम न खेलें। और गैप कैसे दें अपने माइंड को? तो अपने आंगन में थोड़ा सा टहल लें, आंगन में टहल लें, थोड़ा सा बाहर से चल करके आ जाएं, ये 5-10 मिनट का गैप दें।
अपने उस फ्रेंड के साथ बात कर लीजिए जो उसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, इससे क्या है, आपका जुड़ाव पढ़ाई के प्रति रहेगा। उस फ्रेंड से बात करिए, डिस्कस करिए, प्रश्नों के बारे में डिस्कस करिए, आंसर के बारे में डिस्कस करिए, न्यूमेरिकल के बारे में, किसी फार्मूला के बारे में। इससे आपका मन जो है विचलित नहीं होगा और आप पढ़ाई से पुनः भी जब बैठेंगे तो पूरी ऊर्जा के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। घर की तैयारियों के बाद अब आपको जाना है एग्जामिनेशन देने। जी हाँ स्टूडेंट, जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो जिस दिन, उसकी पूर्व संध्या में ही आपके परीक्षा से संबंधित समस्त सामग्री व्यवस्थित रख लीजिए, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, कटर, एडमिट कार्ड अवश्य व्यवस्थित रख लीजिए, ताकि परीक्षा के दिन जब आप अगले दिन जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो आपको किसी चीज़ को ढूंढने में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार नींद भी लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही आवश्यक है। यदि आप फ्रेश फील करते रहेंगे तभी आप प्रश्नों पर फोकस कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। इसलिए आवश्यकता अनुसार नींद लीजिए। एग्जाम के दिन पूर्ण तैयारी के साथ बिल्कुल शांत मन से बढ़िया से परीक्षा कक्ष में कम से कम 15 मिनट पूर्व पहुंचिए। हाँ स्टूडेंट, आपको रोल नंबर ढूंढने में आसानी होगी और आपको हड़बड़ी नहीं होगी, तो आप बढ़िया कूल रहेंगे और आंसर आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए कम से कम मेरा सुझाव है कि आप परीक्षा कक्ष में 15 मिनट पूर्व पहुंचिए। अब आप पहुंच गए परीक्षा कक्ष। स्टूडेंट, जैसे मैं पूर्व में कह रहा था, यह पढ़ाई से लेकर परीक्षा कक्ष से लेकर परीक्षा कक्ष से वापस आने तक आज का सुझाव रहेगा, क्योंकि आप सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपका यह परीक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारी टीम लेकर के आई है आप सभी के लिए यह वीडियो। तो अब आप पहुंच गए परीक्षा कक्ष में। तो परीक्षा कक्ष में रोल नंबर के प्रत्येक अंकों को साफ साफ लिखने के साथ साथ प्रत्येक आंसर को भी आपको साफ और स्वच्छ राइटिंग में लिखना है। जी हाँ स्टूडेंट, आपको साफ और स्वच्छ राइटिंग में लिखना है और इतना तो साफ अवश्य लिखना है कि चेक करने वाले को समझ में आ जाए, क्योंकि आप जो भी आंसर लिखते हैं यदि वह चेक करने वाले को समझ में आएगा तभी आप मार्क्स गेन करेंगे। ये सब सावधानियां करने के बावजूद फिर भी आपसे यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आप उसे एक लाइन से काटें और एक लाइन से काटने के बाद उसी के बाद में पुनः उसे सही लिख दें। ऐसा करें, उसे बहुत ज़्यादा न काटें, नहीं तो चेक करने वाले को बहुत ऑड फील होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, लेकिन जो बाद में कठिन प्रश्न आ जाता है उसके बारे में सोच सोच करके अभी लिखने वाले प्रश्न पर भी अपनी क्षमता कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा मत करिए। आप पढ़े हैं, आप क्लास अटेंड किए हैं, इसीलिए जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप उसी पर फोकस करिए, उसी पर कंसंट्रेट करिए और बेहतर प्रदर्शन करके उत्तर लिखिए। प्रश्नों को हल करते समय आपको टाइम भी मैनेज करना है। यदि आप स्लो चल रहे हैं तो बाद के प्रश्न छूट न जाएं, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप किस प्रश्न को हल कर रहे हैं और आपके बाकी कितने प्रश्न छूटे हुए हैं। यदि ज़्यादा प्रश्न छूटे हुए हैं और समय आपको कम बचा हुआ लग रहा है तो आप अपनी स्पीड को अभी से बढ़ा लीजिए, ताकि बाद के प्रश्नों को आप हल कर सकें और आपका कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। स्टूडेंट, जब आप अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज हल करते हैं तो मेरा एक सुझाव है, मेरा अपना सुझाव है कि आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश के प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप गद्यांश को या पैसेज को पढ़िए। इससे क्या होगा कि जो प्रश्न दिया हुआ है उससे संबंधित वर्ड जब अपठित गद्यांश में आएंगे तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक। स्टूडेंट्स, मुझे आपके मेहनत पर भरोसा है, मुझे आपके परिश्रम पर भरोसा है, मुझे आपके पसीने पर भरोसा है, मुझे आपके स्टडी पर भरोसा है, मुझे आपके कंसंट्रेट करने की योग्यता पर भरोसा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस परीक्षा में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो देखते रहिए हमारा टिप्स और आप
और भी बेहतर कर सकें, इसलिए टिप्स देखते रहिए। अब यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो भी उसे दोबारा पढ़िए, अवश्य पढ़िए, कुछ न कुछ बात आपको अवश्य याद आएगा। यदि 5 अंक का प्रश्न है और आपको 1 या 2 पॉइंट आता है तो कम से कम 1 या 2 पॉइंट आपको लिखना ही है, खाली छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि यदि आप खाली छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कम से कम कुछ न कुछ लिखिए। और लिखेंगे कैसे? जो प्रश्न छूट गया है और जब आप पूरा बना लें तो समय जब मैनेज करके चलेंगे तो आपके पास समय अवश्य बचेगा। तो जो समय बच गया है उसमें छूटे हुए प्रश्नों को पुनः देखिए और देखने के बाद जो भी प्रश्न छूटा है उसका प्रश्न क्रमांक डाल करके कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। कम से कम 5 अंक की जगह में 2 या 3 अंक तो आप गेन कर ही सकते हैं। न्यूमेरिकल यदि आप बनाते हैं तो जो आंसर आता है, जैसे मान लीजिए आप एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में आंसर आएगा। आप एरिया निकालें तो जो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो उसके आंसर में यूनिट अवश्य लिखें, यूनिट लिखना न भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आपका मार्क्स कम हो सकता है। जैसे कि हाइट निकाले, आप कोन का हाइट निकाले और वो सेंटीमीटर में आना है तो आप सीएम लिखिए, मिलीमीटर में आना है तो एमएम लिखिए, यह यूनिट अवश्य लिखें। यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर लिख रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव बी है या सी है, यह तो अवश्य लिखें। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में जो शब्द दिया हुआ है उसे भी वहां लिखें। यदि मैप वाला प्रश्न आया है तो उसे बनाएं, साथ ही साथ मैप में भी प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। पूरे आंसर शीट के कहीं भी बीच में अच्छे से लगाएं। आपके साल भर की पढ़ाई की बात है, आपके हमेशा की मेहनत की बात है, आपके पसीने की बात है, आपके स्टडी की बात है। आप डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल कंसंट्रेट करें, फोकस करें, अपने आप को बेहतर रखें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। देखते रहिए हमारा टिप्स। अभी तक टिप्स एग्जाम तक था स्टूडेंट्स। मैं पहले ही बोला था कि यह टिप्स आपको केवल तैयारी करने तक नहीं बल्कि परीक्षा कक्ष में कैसे आप आंसर लिखेंगे और परीक्षा कक्ष में एग्जाम देने के बाद आने तक भी हमारा टिप्स है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टूडेंट्स, बहुत लोगों की शिकायत होती है, बहुत स्टूडेंट की शिकायत होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे करें, कुछ प्रश्न याद नहीं होता, कैसे करें। स्टूडेंट, ऐसी शिकायतें दरकिनार हो जाएंगी। जिस भी दिन आपको पढ़ाई में मन न लगे उस दिन अपने पिताजी के माथे का पसीना याद कर लेना, अपनी मम्मी की जलती हुई उन उंगलियों को याद कर लेना जो रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां जल जाती है, फिर भी वह किसी से शिकायत नहीं करती, टाइम पर आपका टिफ़िन बना करके आपको स्कूल भेजती है। डियर स्टूडेंट, आपको अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना ही है। आप परीक्षा देने के बाद अब वापस आ रहे हैं, बहुत खुश हैं कि आप बढ़िया बनाए हैं। इसी समय आपका दोस्त मिलेगा, वह कहेगा आपका ये प्रश्न गलत है, आप ऐसा बनाएं, ये लिखना था, वो लिखना था, ऐसी बातें होती है। तो उसकी बातों को सोच करके फिर से घर आने के बाद पुराने प्रश्नों को निकाल के ढूंढ करके अपने आप को डिमोटिवेट होने मत दीजिए। हाँ स्टूडेंट, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं और आपको उन पर बेहतर प्रदर्शन करना ही है। इसलिए जो एग्जाम आप दे चुके उसके बारे में सोच करके अपने बाकी समय को नष्ट न करें। तो ऊर्जा के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ अगले सब्जेक्ट की तैयारी में जुट जाइए। स्टूडेंट्स, टॉपर कह के हम सभी टॉपर के इंटरव्यू पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले टॉपर आप हो। यस स्टूडेंट, मे बी अगला टॉपर आप हो और आपके इंटरव्यू को बाकी लोग पढ़ें। तो बहुत उत्साह के साथ तैयारी करिए, पूर्ण ऊर्जा के साथ तैयारी करिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए आप बहुत बेहतर कर सकें। मैं और मेरी टीम आप सभी को आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। और हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में
अवश्य बताएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।